स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। तो जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में हम करंट अफेयर लास्ट 9th मंथ का डिस्कशन कर रहे हैं। उस सीरीज़ में ये हमारी अगले नंबर की वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का, जो कि लास्ट 9th मंथ के करंट अफेयरों में। तो ये जो कि अगस्त महीने का करंट अफेयर है, तो आज डिस्कशन करते हैं अगस्त महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहला, जुलाई 2022 में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। देश में बढ़ती महंगाई को निपटने के लिए जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। सिक्के को मोसी यू तुयांग कहा जाता है। मोसी ओ तुयांग कहा जाता है। यह स्थानीय टोंगा भाषा में विक्टोरिया फॉल्स से संदर्भित है। लॉन्च के समय एक सिक्के की कीमत $1,824 थी। और किस कंट्री में सोने के सिक्के लॉन्च हुए हैं? तो जिम्बाब्वे में लॉन्च हुए हैं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। किस वैश्विक संघ ने स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में नहीं, वाशिंगटन डीसी में है न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन सी मीटिंग हुई थी? तो 76 मीटिंग हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल्ला रईस, जो कि मालदीव के थे। जिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण और मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। उसके बाद भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार मानव अधिकार बन गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा 28 जुलाई 2022 को यह प्रस्ताव पारित किया। इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। उसमें से 161 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया था। अमेरिकी सीनेट में किन दो देशों के नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड ने। स्वीडन और फिनलैंड को। तो अमेरिकी सीनेट, यानी अमेरिका की जो संसद होती है, उसे सीनेट नाम से जाना जाता है। नाटो क्या है? तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 30 देशों का संगठन है। और इसमें 30 देशों में अगर कोई भी इंसान एक पर आक्रमण करता है तो बाकी कंट्री ऑटोमेटिक उस युद्ध में आ जाते हैं। तो उसने मंजूरी दी, किसने? तो अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा समय में इस संगठन में 30 सदस्य देश हैं। इसमें से 28 यूरोपीय, 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, जो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। एम गोरिल्ला समूह के सदस्य हैं। जून में कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। पपुआ न्यू गिनी के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने? तो पपुआ न्यू गिनी के पुनः प्रधानमंत्री जेम्स मारेप बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो उसको लॉन्च किया ईरान ने। रूस ने अपना सोयूज रॉकेट को 9 अगस्त को ईरान के उपग्रह की ख्याम को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। रॉकेट कजाकिस्तान में स्थित बाइकोनूर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से छोड़ा गया। ईरान का दावा है कि ख्याम उपग्रह को उसके पूरी तरह से अपने देश के अंदर निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन के मुख्य
सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किस देश के रियल एडमिरल गुइलेमो पाल्बो रियोस को नियुक्त किया है? तो अर्जेंटीना के नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के एंटोनियो गुटेरबर्ग ने अर्जेंटीना के रिटायर एडमिरल गुइलेर्मो पाल्बो रियोस को भारत और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के समूह के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने उरुवेला के मेजर जनरल लोस एल्डियो वल्केन का स्थान लिया है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला देश कौन बन गया है? ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसके न्यू प्रेसिडेंट बनी है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोविड-19 की पहली वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया की पहली अथॉरिटी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन को सशर्त मंजूरी दी जो वायरस के वेरिएंट को लक्षित करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए यह मंजूरी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरबर्ग ने नए जलवायु के प्रमुख रूप में किसे घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है डी यानी साइमन स्टील को घोषित किया है। ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु लचीलापन मंत्री साइमन स्टील ने नए जलवायु प्रमुख बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरबर्ग ने सोमवार को घोषणा की। अगस्त 2022 में केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अगस्त 2022 में केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूतो बने हैं। विलियम रूतो जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति विलियम रूतो को केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जिन्हें 50.49% वोट मिले हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिगा को हराया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अब्दुल्लाह माइगाका को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो माली के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में कौन सा शंघाई संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अगस्त 2022 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। वार्षिक बैठकों के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी में शुरू हुई। जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन को चलने वाली रेल सेवा की पहली लाइन चालू की गई। दुनिया की यह पहली हरित रेल सेवा है। 24 अगस्त 2022 को किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया? तो थाईलैंड के निलंबित कर दिया। संवैधानिक कोर्ट ने 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा को पद से निलंबित कर दिया गया। अब आते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर। किस देश के राष्ट्रपति 1 से 14 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो मालदीव के प्रधानमंत्री करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिक 1 से 4 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे और वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चीन की यांग हैवत के पीछे छोड़ने वाला एशिया का सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो सावित्री जिंदल बनी, जिन्होंने 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल चीन की यात्रा के हैवात को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे अमीर महिला बन गईं। जुलाई 2022 में किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी? तो बी यानी गांधीनगर में। कौन सा राज्य जुलाई 2022 को सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना गुजरात राज्य। 20 जुलाई 2022 को कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ियों का नाम बदलकर क्या रखा गया? गन हिल। अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने राज्य में 7 नए जिलों की बनाने की फैसला किया? तो ये पश्चिम बंगाल
ने किया। किस राज्य में 61 दिनों में देश का सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया? तो ये हासिल किया जो कि केरल ने हासिल किया। तो केरल जो कि 61 देशों के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से अपना पहला स्थान हासिल किया। 40 दिनों के साथ दूसरे स्थान पाया कर्नाटक और 34 दिनों के साथ तमिलनाडु और 43 दिनों के साथ ओडिशा का स्थान भी है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो मध्य प्रदेश में किए। और ये मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 23,000 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में किया। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये भी मध्य प्रदेश में। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट, जो कि 2022-23 में 600 किलो मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में पाम की खेती के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है तेलंगाना। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 किस वर्ष के सामूहिक विनाश के हथियार और उनके विवरण प्रणाली अधिनियम को संशोधन करना चाहता है? तो ये 2005 के अधिनियम को संशोधित करना चाहता है। यह सामूहिक जो कि हथियारों के संबंधित निर्माण, परिवहन, हस्तांतरण जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लग सकता है इसके लिए। तो इस तरह से हमने आज 25 करंट अफेयर का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।